ताप पर अभिक्रिया वेग की निर्भरता, ये हमारा टॉपिक चल रहा था, वेग की निर्भरता। और इस टॉपिक के लिए हमको ये बताना है कि ताप अभिक्रिया वेग को कैसे प्रभावित करता है। तो हमने कहा था ताप बढ़ने पर प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, और अगर प्रभावी टक्करें बढ़ती हैं तो फिर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ये हमारा पिछले टॉपिक का हिस्सा था कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है। अब देखिए, इसके लिए, इसको समझाने के लिए आरेनियस एक नाम का एक वैज्ञानिक है जिसने एक समीकरण दी थी, आरेनियस समीकरण। किस नाम से जानी जाती है ये? आरेनियस समीकरण। इस समीकरण में ये बात बताइए, पहले तो आप एक बात समझ लें, अभिक्रिया वेग जो होता है उसको ऐसे ही लिखते हैं हम लोग, बराबर के आर। इसे कहते हैं वेग स्थिरांक और ये है अभिक्रिया वेग। अगर मान लीजिए वेग स्थिरांक का मान बढ़ेगा, इसका मान स्थिर कर दे, इसका मान बढ़ेगा, तो अभिक्रिया के वेग का मान भी बढ़ता है। तो ये हमने पहले सीख लिया है यहाँ पे। अब देखिए, अगर ताप जो होता है, हमने ये देखा था, जब ताप बढ़ता है तो वेग स्थिरांक बढ़ता है। बताया था हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग स्थिरांक का मान 2 गुना हो जाता है, और जब वेग स्थिरांक बढ़ता है तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता है। तो ये हमारे पास एक टॉपिक आ गया था अभिक्रिया का वेग बढ़ाने का। तो चाहे वेग स्थिरांक का बढ़ना हो, चाहे अभिक्रिया का वेग बढ़ना हो, एक ही बात है, बढ़ते किससे? ताप बढ़ाने पर। अब आरेनियस ने जो समीकरण दी थी वो किस प्रकार से है उसको हम देखते हैं। यानी ये तो हमने मुंह से कहा है, अपनी बात बताई कि ताप बढ़ाने पर प्रभावी टक्कर बढ़ती है, लेकिन गणितीय रूप से या साइंटिफिक रूप से इसको कैसे समझा सकते हैं? तो आरेनियस ने इसके लिए एक समीकरण दी थी, और वो समीकरण है के बराबर ए ई माइनस ई ए बटे आर टी। ये समीकरण है। यहाँ पर देखिए वेग स्थिरांक दे रखा है, अभी अभी बताया है, वेग स्थिरांक का सीधा संबंध किससे है? वेग से है। ये बढ़ेगा तो वेग भी बढ़ेगा। तो ये तो वेग स्थिरांक है, और ये ताप दे रखा है। तो वेग स्थिरांक और ताप दोनों में संबंध दर्शाने वाली क्रिया कौन सी है? आरेनियस समीकरण। तो हम कहेंगे ताप बढ़ेगा तो वेग स्थिरांक बढ़ेगा, और वेग स्थिरांक बढ़ेगा तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा। लेकिन ये समीकरण में है क्या क्या चीजें? देखो, इसे कहते हैं वेग नियतांक, इसे कहते हैं आरेनियस नियतांक, इसे कहते हैं चरघातांकीय नियतांक, ये है सक्रियण ऊर्जा, ये है गैस नियतांक, और ये है ताप। ताप केल्विन में लेते हैं। ये जो समीकरण है ये सॉल्व की जाती है लॉग के रूप में, जो इसका न्यूमेरिकल रूप है वो लॉग से प्राप्त होता है। तो हम इसका लॉग लेंगे दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। अब लॉग दो तरह के होते हैं, एक तो लॉग होता है जिसका आधार ई होता है, इसे ln से व्यक्त करते हैं। एक होता है जिसका आधार log 10 होता है, उसे हम log से ही व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे देख लेंगे दोनों पक्षों का हमेशा पहले log n लिया जाता है, यानी log e लिया जाता है। तो ln लेने पर इधर से देखें, log k बराबर log a ई माइनस ई ए बटे आर टी। अब देखें ये दोनों चीज़ें गुणा में हैं। गुणा वाली चीज़ें ऐसे लिखी जाती है, log a गुणा b अगर होता है तो इसका मतलब होता है log a प्लस log b। तो यहाँ भी दोनों गुणा में, तो इसको लिख देंगे log k बराबर log a प्लस log e माइनस ई ए बटे आर टी। यहाँ तक हो गया। फिर इसके बाद लॉग का ही एक सिस्टम और सिखाया जाता है कि अगर लॉग के साथ किसी पर घात लगी हो तो उस घात का आगे की तरफ गुणा हो जाता है x log a। ठीक, ऐसे यहाँ पे देख लेंगे, ये घात है तो इस घात का आगे गुणा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा log a, आगे आ गया माइनस वाली घात तो हो जाएगा ई ए बटे आर टी, और ये है log e। ये ln मैंने बताया था अभी अभी, ln का मतलब है log e। ठीक, इसको लिखने का तरीका log e होता है।
अगर किसी का आधार भी समान हो और वो संख्या भी समान हो, जैसे यहाँ 10 आ जाए या 10 आ जाए, 1 आ जाए 1 आ जाए, तो इसका मान 1 होता है। तो अब इस हिस्से का मान कितना हो जाएगा 1, तो हो जाएगी समीकरण आ जाएगी हमारे पास ये वाली बनके, जो मूल समीकरण आएगी वो आएगी log k बराबर log a माइनस EA बटे RT। यहाँ से ये जो ln E है यानी log E है, इसका मान कितना हो गया 1, क्योंकि इसमें आधार भी कितना है E और ये मूल संख्या भी कितनी है E। तो देखिए पिछली क्लासों में आप लोगों ने टेम्परेचर पर और एक कैटलिस्ट पे यानी उत्प्रेरक पर और ताप पर वेग की निर्भरता देख ली थी, अभिक्रिया वेग की। और हमने ये बात की थी कि अगर हम उत्प्रेरक लेते हैं तो अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। कारण क्या होता है उसके पीछे? उसके पीछे कारण था कि सक्रियण ऊर्जा स्तर कम हो जाता है, यानी EA का मान कम कर दिया जाता है। ठीक, वहीं अगर हम ताप लेते हैं दूसरा फैक्टर, तो ताप से क्या होता है, प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। ये थी प्रभावी टक्कर, ये दोनों कारकों पे हमने काफ़ी स्टडी कर लिया था, इनकी संख्या बढ़ जाती है। अगर सक्रियण ऊर्जा स्तर कम हो जाएगा तो इसका मतलब ये पहाड़ जो ऊंचा है ये कैसा रह जाएगा, छोटा, इसको पार करने वाले अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी। प्रभावी टक्कर क्या होती है? वे टक्करें जो उत्पादों में बदलती हैं, उनको ही क्या कहते हैं, प्रभावी टक्कर। अभिकारकों के वे अणु जिनकी टक्कर से उत्पाद बनते हैं क्या कहलाते हैं, प्रभावी टक्कर। तो मान लीजिए पहले क्या हो रहा था, टक्करें कम हो रही थी, ताप बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ गई, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो ज़्यादा टकराने लगेंगे और प्रभावी टक्करों की संख्या ज़्यादा बढ़ेगी, तो ये उत्पाद हमारे पास ज़्यादा बनेंगे, तो वेग बढ़ जाएगा। दोनों ही कारक वेग अलग अलग प्रकार से बढ़ाते हैं। अब ये बात तो हमने कही कि ताप बढ़ाने पर प्रभावी टक्करें बढ़ जाती है। एक वैज्ञानिक हुआ था आरेनियस, उसने इसको गणितीय रूप से भी समझाया कि अभिक्रिया का वेग या वेग स्थिरांक, आप एक चीज देखें इसमें, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया वेग ये किस पर निर्भर करता है बोलो, के पर निर्भर करता है कि नहीं करता? अभिकारक की सांद्रता इस तरह से था, अगर इस सांद्रता को स्थिर कर देंगे तो बोलिए किस पर निर्भर करने लगेगा, वेग नियतांक पर। तो अगर वेग नियतांक बढ़ेगा तो क्या होगा, अभिक्रिया वेग भी बढ़ेगा। तो देखिए एक वैज्ञानिक है आरेनियस, क्या नाम है इसका, आरेनियस। इसने क्या किया, इसने ताप और के में संबंध बताया कि ताप बढ़ता है तो के बढ़ता है, और के बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा। ठीक, तो मेनली इसका जो आरेनियस का संबंध है, हम कह सकते हैं अभिक्रिया वेग पर ताप की निर्भरता या वेग स्थिरांक पर ताप की निर्भरता को बताता है। तो कैसे है वो समीकरण, गणितीय रूप से। आप लोगों से इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछा जाता है, डेरिवेशन नहीं पूछता, लेकिन हमको तो आरेनियस समीकरण को पूरा देखना है। तो देखें आरेनियस समीकरण क्या है, आरेनियस समीकरण ये इसने दी थी, तो ये समीकरण थी के बराबर ए ई माइनस ई ए बटे आर टी। ठीक, तो इसमें एक ही बात जान लें, पहली बात तो एक बात समझ लें, यह समीकरण ताप का अभिक्रिया वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है इस चीज़ को समझाती है। यहाँ देखेंगे ताप भी है और वेग स्थिरांक भी, वेग स्थिरांक वेग को प्रभावित करता है, तो इस आधार पर समझा रही है। अब देखें ये क्या क्या चीज़ है, के को कहते हैं वेग नियतांक, आप जानते हैं इसको। तो ए जो है आरेनियस नियतांक है, इसने दिया था। ई है जो चर घातांकीय नियतांक है, ई ए सक्रियण ऊर्जा है, आर गैस नियतांक है और टी क्या है, ताप है। लेकिन ई की वैल्यूज चर घातांकीय नियतांक की और आरेनियस इनकी वैल्यूज ज्ञात करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हम इस क्वेश्चन को, ये जो समीकरण है, इसको हम दूसरे रूप में हल करते हैं, वो होता है लॉग का रूप। लॉग के रूप से समीकरणें आसान होती हैं। तो देखिए लॉग हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक तो होता है जिस लॉग का बेस ई होता है, इसको हम लिखते हैं एल एन के रूप में, और एक होता है जिसका बेस 10 होता है, उसको हम सिंपल लॉग ही लिखते हैं। ठीक, तो ये लॉग ई और लॉग 10 के बारे में, तो अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ क्या क्या चीज़ यहाँ पे करने की है। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का लॉग लेंगे, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर
हमेशा पहले कभी भी log 10 नहीं लिया जाता, पहले log e लिया जाता है, उसके पश्चात log 10 में बदलते हैं। log लेने पर क्या आएगा देखें, इधर लिया तो ये बन जाएगा log n k और ये हो जाएगा log n a e माइनस ई ए बटे आर टी। ठीक, ये दोनों गुणा में है, a और e माइनस ई ए बटे आर टी दोनों किस में है, गुणा में। तो गुणा में जब चीज़ें होती है तो कैसे लिखी जाती है, log a गुणा b बराबर होता है, इसका मतलब log a प्लस log b। ठीक, तो इसको अपन यहाँ पे लिख लेंगे इसी तरह से, बराबर ये a वाला तो आ जाएगा log a प्लस log e माइनस ई ए बटे आर टी और ये log के चलिए। ठीक, ये समीकरण का log रूप आ गया, ये एक तरह से आर्यनीय समीकरण है। और देखें, अगर किसी के ऊपर घात होती है, जैसे देखिए log a की घात x, तो होता क्या है, x आगे आ जाता है और जो घात होती है उसका आगे आके गुणा हो जाता है। तो ये है, यहाँ पे बोलो माइनस ई ए बटे आर टी घात है, तो ये क्या हो जाएगा, log a के आगे आ गया तो बन गया माइनस ई ए बटे आर टी log e। बोलो हो गया। अब ध्यान दें, ये एल एन ई जो लिखा है इसका मतलब है log e पर e। अभी बताया था एल एन का मतलब क्या होता है, log e। और किसी का भी आधार और घात ये दोनों चीज़ें समान हो जाती हैं तो इसका मान होता है 1। अगर यहाँ 10 हो, यहाँ 10 हो तो 1 हो, 1 हो तो 1, मतलब ये दोनों चीज़ समान हुई तो मान कितना हो गया, 1। तो इस हिस्से का मान हो जाएगा 1। समीकरण आ जाएगी हमारे पास के ए माइनस ई ए बटे आर टी। तो एक समीकरण तो हमारे पास आर्यनीय समीकरण का रूप ये वाला है। ठीक है, इस समीकरण की बड़ी इंपॉर्टेंस है, दोबारा देख लें। सबसे पहले आर्यनीय समीकरण k बराबर ए ई माइनस ई ए बटे आर टी। क्या क्या चीज़ें, k बराबर वेग नियतांक, a आर्यनीय नियतांक, e चरघातांकीय नियतांक, ई ए सक्रियण ऊर्जा, r का मतलब गैस नियतांक और t का मतलब टेम्परेचर। क्लियर है। तो अब मैंने इसके बाद इनका लॉग लिया है, आपके लिए पूरी प्रक्रिया बता दी क्या हुआ है। अब देखेंगे आगे, कभी भी जो हमारी गणनाएं होती हैं वो log e के आधार पर नहीं होती, किसके आधार पर होती है, log 10 के आधार पर होती हैं। किसके आधार पर होती है, log 10 के आधार पर। तो log 10 के आधार पर अगर हम गणना करेंगे तो उसके लिए सिस्टम है, अगर हमको ln यानी log e को log में बदलना है तो इसमें 2.303 का गुणा करना पड़ता है। किसमें कितने का गुणा, 2.303। तो देखिए log वाले हिस्से कौन कौन से, ये वाला और ये वाला, दोनों में हम 2.303 का गुणा कर देते हैं। दो 2.303 ln क्या बन गया, log बन गया और ये बन गया k। इसका मतलब अब log का आधार 10 आ चुका है, यहाँ कितना था e। तो 2.303 बराबर 2.303 log a माइनस और ये आ जाएगा ई ए बटे आर टी। ठीक, यहाँ तक आ गया है 2.303 log के 2.303। देखो केवल कुछ नहीं किया, इसमें 2.303 का गुणा और इसमें 2.303 का गुणा। अब हम इसको केवल log k की फॉर्म में लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, log k बराबर, बोलिए अब इस 2.303 का इस हिस्से में भी भाग लगेगा और इस हिस्से में, तो यहाँ का 2.303 तो इससे कट जाएगा और यहाँ इस तरह से आएगा। आप लोग कर लेना, आराम से हो जाएगा, log a माइनस ई ए बटे आर टी। तो ये आपके पास एक समीकरण निकल के आई जो आर्यनीय समीकरण का ओरिजिनल रूप है। ये है आर्यनीय समीकरण। दोबारा देख लें, यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए थे। अब क्या करना है, ये ठीक ऐसे है जैसे मान लीजिए 2x बराबर a माइनस बी लिखा है कहीं पे, तो हम x का मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, बोलो 2 का भाग लगेगा, तो a में भी 2 का भाग है और b में भी 2 का भाग है। ठीक है, ऐसे ही मैंने यहाँ पे किया है, 2.303 का इस हिस्से में भी भाग है और इस हिस्से में भी भाग है, तो इसमें से तो कट जाएगा 2.303 से 2.303 और नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास समीकरण आ चुकी है। कौन सी समीकरण है ये, आर्यनीय समीकरण। क्लियर है।
तो एक तो हमारे पास ये रूप है। अब इसमें क्या कर सकता है, आपको log a का मान दे दे, यानी a का मान दे दे, R का मान 8.31 लेना है, गैस नियतांक है, ताप का मान दे देगा, K का मान दे देगा, सक्रियण ऊर्जा पूछ ले। लेकिन ऐसे क्वेश्चन सामान्यतः कम पूछे जाते हैं। तो फिर क्या पूछता है, तो अब देखिए, ये देख लें समीकरण, ये तो देखिए क्या पूछता है इसमें आगे, इसको देखते हैं। ये हमारे पास मेन आर्यनीय समीकरण है। तो एक अंतराली समीकरण होती है, यानी ये क्वेश्चन पूछता है 390 केल्विन पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कितना था, तो 400 केल्विन पर कितना होगा। तो दो अलग अलग तापों पर पूछता है। तो कैसे करते हैं, तो देखिए, अगर मैं आपसे कहूं T1 ताप पर, अब यहां पहले एक बात समझने की जरूरत है। बोलिए यहां पर ये क्या है, स्थिरांक। ये ऐसा स्थिरांक है जो किसी भी अभिक्रिया के लिए निश्चित रहता है, चाहे आप कितना भी ताप लो, चाहे 10 लो, चाहे 20, चाहे 30, चाहे 50, कितना भी लो, ए का मान कैसा रहेगा, स्थिर। तो आप बताइए, चाहे ताप T1 लिया चाहे T2 लिया, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, आपने देखा था सक्रियण ऊर्जा का पहाड़ केवल उत्प्रेरक की वजह से कम होता है, ताप की वजह से कम नहीं होता है। तो इसका मतलब ताप का सक्रियण ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चाहे आप T1 ताप लो चाहे T2, सक्रियण ऊर्जा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। R का मान फिक्स होता है, गैस नियतांक है। लेकिन हमने एक ताप गुणांक पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कि ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक दोगुना हो जाता है। 10 डिग्री बढ़ाते हैं तो K का मान बदलता है। तो यहाँ पे दो चीज़ परिवर्तनशील हैं, एक तो K बदल सकता है और एक ताप बदल सकता है। तो देखिए T1 ताप पर क्या लिखेंगे, log K1 बराबर, ये परिवर्तनशील है नहीं, log A, ये परिवर्तनशील है नहीं, EA, और ये हो जाएगा 2.303 RT1 हो गया। अब आपके पास है T2 ताप पर क्या होगा। दो अलग अलग तापों के क्वेश्चन आते तो ये हो जाएगा log K2 बराबर log A माइनस EA बटे 2.303 RT2। बोलो बन गई कि नहीं समीकरण दो। तो ये हमारे पास T1 ताप की और ये कैसी है, T2 ताप पर। दोनों में संबंध बैठाना है। तो देखिए ये हो जाएगा समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। इसको समीकरण 1 मान लो, तो इसको समीकरण, बोलो क्या आएगा, ये समीकरण बनेगी log K2 माइनस log K1। बोलो आ गई इस तरह से। इसकी अब आपको आवश्यकता नहीं है, इसको मैं हटा देता हूं। log K2 माइनस K1, इसको देखेंगे, इसमें से ये घटानी है। तो कैसे घटेगी, log A माइनस EA बटे 2.303 RT2 माइनस log A माइनस EA 2.303 RT1। ठीक, तो ये हमारे पास समीकरण है K2 माइनस K1, ये वाला, और इसमें से घटाया तो ये हिस्से में से ये घटा दिया। अब देखो होगा क्या, बोलो ये माइनस का चिन्ह है, इसको माइनस ही रखेगा और इसको क्या कर देगा, प्लस। तो इस कोष्टक को अगर हम खोलें तो ये हिस्सा तो माइनस ही रहेगा और वो हिस्सा क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। कोष्टक को हटा दीजिए यहाँ से, इसको भी हटा दें। अब देखें क्या होगा, log A प्लस वाला और ये कैसा माइनस कट जाएंगे आपस में, क्या रह जाएगा, ये समीकरण रह गई log K2 माइनस K1 माइनस K1 log K1, और ये वाली समीकरण आ गई। अब इस समीकरण को हम सॉल्व कर लें। तो देखो एक हमारे पास चलता है सिस्टम log A माइनस log B। इसका मतलब क्या होता है, log A बटे B, यानी माइनस, अगर माइनस के रूप में तो भाग हो जाता है और अगर प्लस के रूप में तो गुणा के रूप में आते हैं वो। तो देखो ये बन जाएगा log K2 बटे K1 हो गया। अब बराबर देख लें, प्लस वाले को पहले लिख लें, माइनस वाले को बाद में। तो ये हो जाएगा EA T1 माइनस EA बटे 2.3, ये हमारे पास एक फॉर्म आ गया K2 बटे K1 EA बटे 2. अब देखेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं।
क्या आ जाएगा देखें, log K2/K1 बराबर, दोनों में से क्या कॉमन आ गया है, EA/2.303R 1/T1 माइनस 1/T2। ये है सारी समीकरणों का निचोड़। ठीक है, तो अब आप समझ लीजिए मेरी बात। पहली बात, आरेनीय समीकरण क्यों दी गई थी, तो आरेनीय समीकरण दी गई थी वेग स्थिरांक या अभिक्रिया के वेग पर। बोलो, वेग और ताप का संबंध आ रहा है, वेग स्थिरांक या अभिक्रिया के वेग पर ताप की निर्भरता। आपसे कहे कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर वेग स्थिरांक दुगुना हो जाता है, अगर वेग स्थिरांक दुगुना होगा तो अभिक्रिया का वेग भी कैसा हो जाएगा, दुगुना। तो दोनों एक ही बात है, चाहे वेग नियतांक दुगुना करे चाहे अभिक्रिया का वेग दुगुना करे, बात एक ही है। ठीक है, तो ये हमारे पास आरेनीय समीकरण का ओरिजिनल फॉर्म आ गया। तो आपको डेरिवेशन हो जाता है, बिल्कुल आसान है, तो ठीक है, नहीं होता तो कम से कम इस समीकरण को आरेनीय से, एक तो मूल समीकरण k बराबर AE माइनस EA/RT, एक और आई थी जो थी log k बराबर log A माइनस EA/2.303RT, और तीसरा हिस्सा ये केवल डायरेक्ट याद कर लीजिए, इन्हीं से आपका काम चल जाएगा। अब बात आती है कि साहब इसका फ़ायदा क्या है, इसके सवाल कैसे आते हैं। तो इसका सवाल मैं एक ले लेता हूँ आपके पास, देखें क्वेश्चन इस तरह से है, ध्यान देंगे ताप जो लेना है हमेशा हमको केल्विन में लेना है, इसका केल्विन में निकलता है। भाषा कैसी भी हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन का निष्कर्ष यही है, मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है। क्या कह रहा है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मान 50 सेकंड इनवर्स होता है। यदि इसका ताप 35 डिग्री तक कर दिया जाए, 35 डिग्री तक कर दिया जाए तो अभिक्रिया का वेग दुगना हो जाता है, चाहे वेग कह सकता है चाहे वेग स्थिरांक दुगना हो जाता है। तो कितना हो गया, 100। तो इस अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। आर का मान मैंने आपको बता दिया 8.31, 8.3 लेना है। तो आप देखो, आपको केवल मान रखने, क्या करना है, लॉग, यहीं पर मान रख देता हूं मैं, K2 की जगह कितना रख दोगे, बोलो, इसी समीकरण में देखें, K2 की जगह कितना रखोगे, 100। ठीक, K1 की जगह कितना रखोगे, 50। हो गया। EA का तो ज्ञात ही करना है, R की जगह कितना जाएगा, 8.31 आ गया। T1 की जगह, T1 कितना है, 25, 25 का मतलब 25 की जगह मैं इसको 27 कर रहा हूँ, ये 27 और ये कितना हो गया, 37। 27 डिग्री में 273 केल्विन जोड़ते हैं, अगर केल्विन में बनाना है तो ये हो जाएगा 300, और ये और जोड़ दिया 273 तो ये हो गया 310। तो T1 का मान 300, T2 का 310। तो T1 की जगह क्या रख देंगे, 300, और T2 की जगह क्या रख देंगे, 310। हो गया। अब देखें, मान तो सारे रखने में आई गए, अब इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, बोलो। ये कितना रह जाएगा, log 2 बराबर EA, इसका गुणा कर लेना जो भी आता है, 2.303 गुणा 8.31 गुणा, अब इसको देखेंगे कैसे सॉल्व करें। तो बोलो, यहाँ कितना आ जाएगा, 300 गुणा 310 आ गया, इधर आ जाएगा 310 माइनस 300। तो अब आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ये केवल गणितीय गणना है। आपके पास EA का मान आसानी से, सारी वैल्यूज है ही, EA का मान, log 2 का मान आपका 0.3010 होता है। कितना होता है, 0.3010। अब आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो ये आरेनीय समीकरण और इससे संबंधित सवाल हो गए। तो आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। अब केवल हमारी एक टॉपिक की क्लास हो रही है, छोटा सा टॉपिक है, उसमें हम दहली ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा और एक टक्कर सिद्धांत, तीनों को डिस्कस करेंगे। छोटा सा, ज़्यादा नहीं है, 15-20 मिनट का। तो आज की क्लास के लिए इतना। इस टॉपिक को थोड़ा सा न्यूमेरिकल पर्पज से अच्छी तरह देखना। log K2/K1 EA/2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। थैंक यू।